प्रॉपर्टी टाइकून मोहम्मद इस्माइल खान कैसे बिलियनर बने, मोटरसाइकिल से करोड़ों रुपए की गाड़ियों तक का सफर, शाहाना तर्ज जिंदगी। मैं जॉब छोड़ के रियल स्टेट में आया बहरिया में मोटरसाइकिल पे। तो मैंने टीम बड़ी बनाई, अगवाकारों को 15 करोड़ रुपए तावान पे हुआ। एक ही शादी होती है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। रियल स्टेट में फ्रॉड बहुत ज्यादा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ CEO प्रॉपर्टी नामा ग्रुप के इस्माइल खान साहब के घर में, और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लविश इनका लाइफस्टाइल है। 2017 में इन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और आज ये बिलियनर हैं। इनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। आज इनकी मोटिवेशनल जो स्टोरी है वो इनसे जानते हैं, कैसे इन्होंने इतनी तरक्की की। एक बाइक से लेकर आज मुख्तलिफ जो करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां हैं उन तक का सफ़र कैसा है, कैसे ये प्रॉपर्टी में इतनी तरक्की कर चुके हैं। आइए चलते हैं, आपको उनका ऑफिस दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, लाइफस्टाइल दिखाते हैं और बहुत सी बातें पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, 2017 में आप मुलाजमत करते थे, फिर अल्लाह ने ऐसा उरूज दिया आपको, देखते ही देखते अब मिलियनर हो गए सर। देखिए जी, 2017 में मैं जॉब छोड़ के 17,500 मेरी तनख्वाह थी, वो जॉब छोड़ के रियल स्टेट में आया बहरिया में मोटरसाइकिल पे, और वहाँ से ये सफ़र का आगाज़ हुआ। फिर मैंने अपना प्रॉपर्टी नामा कंपनी बनाई और यूट्यूब चैनल बनाया। सोशल मीडिया से मुझे पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा सराहा और उन्होंने मेरे ज़रिए पाकिस्तान में रियल स्टेट इन्वेस्ट किया। तो ज़ाहिर बात है उसमें हमें भी प्रॉफिट हुआ और कमीशन मिला और हम आगे चलते गए और ये सफ़र जो है ना आगाज़ हो गया। ये बताइएगा सर कि कैसे जहन में ख्याल आया कि प्रॉपर्टी भी सेल की जाए, लोगों को दिखाई भी जाए और सब कुछ सोशल मीडिया पर किया जाए। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। देखें जी, ये तो वैसे ही उस टाइम मैंने एक हुआवे मोबाइल लिया तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा ज़रा प्रॉपर्टी की फील्ड में चुके हूँ तो मैंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी सोसाइटीज़ की, तो वो लाखों लोगों ने देखी। फिर उस पर मैंने नंबर डाला तो लोगों ने रब्ता शुरू कर दिया। वहाँ से सफ़र का मैंने, ये पाकिस्तान का पहला रियल स्टेट में यूट्यूब चैनल किसी ने बनाया तो वो मैंने बनाया, और पाकिस्तान के अंदर पहली जो रियल स्टेट का के फेसबुक, टिकटॉक, इस पर मैं आया। तो वहाँ से ये जो है ना, तो हज़ारों में, अब तो हज़ारों में है, लेकिन उस टाइम मैं पायनियर था, जिसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा एक हिटिंग या फ़ायदा हुआ। कैसे माइंडसेट आपका बना कि ये काम किया जाए, इसमें पैसा है? आप कह रहे हैं कि मैंने 3 माह बैकअप रखी तनख्वाह और मैं कूद पड़ा प्रॉपर्टी में। देखिए, रियल स्टेट में ये था ना कि कमीशन यहाँ के अट्रैक्टिव हैं, काम अट्रैक्टिव है। 1 करोड़ की चीज़ बेचो तो लाख 2 लाख रुपया बचता है। बड़ा ईजी सा उस टाइम फील हुआ। तो फिर जब हम अंदर आए, फिर मैसिव लेवल पे हमने सेल्स की, काम किए, तो इसमें ये था कि रिटर्न्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा है, छक्के अच्छे हैं। और फिर 2022-23 रियल स्टेट का बहुत अच्छा एक जो वक्त था वो हमने एंजॉय किया। इस्माइल साहब, ये बताइए कि और भी पाकिस्तान में हज़ारों नहीं लाखों लोग गालबन प्रॉपर्टी का काम करते हों, आपने पैसे क्या कमाए? आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि करोड़ नहीं अरबपति बन गया? मेरे पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो ये था कि मेरे पास ऑडियंस थी, मेरे पास कस्टमर था, मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, अभी मेरा सिर्फ जो मोहम्मद इस्माइल पेज है उस पर 1 मिलियन फॉलोअर है, प्रॉपर्टी नामा पे 1 मिलियन फॉलोअर है, यूट्यूब पे मेरे लाखों। रियल स्टेट की कोई वीडियो डालता था तो हज़ारों लोग रब्ता करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए और मेरे पे ट्रस्ट भी करते थे। तो वहाँ से जो बड़ी पाकिस्तान की सोसाइटियाँ, उसकी मेन डीलरशिप्स मेरे पास होती थी। आपने ले ली? जी, मेन डीलरशिप, वो पूरा पैकेज होता है, पूरा ब्लॉक, पूरा सेक्टर, वो हम उठाते थे और वो हम डीलर्स को भी देते थे और एंड यूजर्स को भी ओवरसीज़ को देते थे। ये एक हमारा हो गया रियल स्टेट कंसल्टेंसी का सेक्टर। दूसरा ये था कि हम ज़मीन खरीद के उस पर घर बनाया और बेचा, ये भी एक हमारा सेगमेंट था। तीसरा ये था कि कोई छोटी सी लैंड ऑफ पीस पे किसी के साथ MOU कर लिया और काम कर लिया। चौथा ये था कि टावर्स बनाए, होटल सर्विस अपार्टमेंट्स बनाए, मॉल्स की तरफ बड़े बिल्डिंग्स बनाई, तो वो भी हमारा काम। पहले आपने सोचा कि कमीशन से काम शुरू किया जाए? कमीशन से पहले दिन काम शुरू होता है। काम हमने पहला दिन कमीशन से शुरू किया कि आपको प्लॉट दिया, उससे लिया तो लाख रुपया कमा लिया, उससे लिया तो 20,000 रुपये कमा लिया, वो प्रोसेस था। फिर टीम बनाई। अच्छा, लोगों के पास टीम का वो नहीं है, यानी कि लोग टीम्स नहीं बनाते, मैंने टीम बड़ी बनाई। जितनी बड़ी टीम होती है उतने ज़्यादा लोग आप जो है ना। अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? दर्जन हैं? नहीं, तकरीबन 80 बंदा है। पहले 150 तक था। 150 प्लस था जी, 100 प्लस था।
1 सैकड़ा से ज़्यादा थे। जी, अभी मेरे पास 80 बंदा है। पेशावर में JB टावर यूनिवर्सिटी रोड पे ऑफिस है, फैसल हिल्स में उमर मॉल में ऑफिस है, ठीक है, मरी में हमारा ऑफिस है, इधर हमारा ऑफिस है, पिंडी में बैरेट ऑफिस है, पूरा हमारा कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है 6 फ्लोर का। कभी दिल नहीं करा कि बाहर मुल्क में भी इन्वेस्ट करूं? देखिए जी, बाहर मुल्क में भी हमारा एक सेगमेंट है कि हम जिस तरह एज अ ब्रोकरेज रियल स्टेट का बाहर भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा काम चूँकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क ने मुझे बड़ा कुछ दिया है, इज़्ज़त दी है, मैं अगवा हुआ या उसके बाद भी मुझे बड़ी प्रोटेक्शन दी, चीज़ें दी, तो मैं यहाँ ज़्यादा फोकस होकर काम कर रहा हूँ। और ज़ाहिर बात है, इंसान रोज़गार का मुतलाशी है, और मतलब अब मैं पाकिस्तानी भी हूँ और साथ साथ ओवरसीज़ भी हूँ। मैं कहूँ 2017 में इस्माइल साहब के पास कितने हज़ार थे और आज अप्रॉक्सीमेटली कितने करोड़ हैं? अभी जो एक इंक्वायरी FBR ने खोली हुई है वो मैंने एक फिगर आपको बताई। यस, ऑफ द रिकॉर्ड बताइए। हाँ, 1.57 समथिंग की एक फिगर है, वो मेरे टैक्स अभी वो है, तो हम ऑडिट दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है, वंस यू आर वर्किंग इन दिस कंट्री, सो लॉट ऑफ चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से फिगर तो यानी कि पाकिस्तान में रियल काम करने वाले को भुगतना पड़ता है। भुगतना, और जो फ्रॉड करके भाग गया उसका कोई आपकी मैं उस दिन वीडियो देख रहा था, आप किसी साइड पे खड़े थे, गालबन गंधारा वाली साइड हाँ, में। आप कह रहे थे लोगों को 40 लाख कोई बताएगा, शश के बताएगा, वहां चले जाएंगे, 45 लाख दिखाएगा, अच्छी प्रॉपर्टी दिखाएगा, NOC वाली दिखाएगा, CDS सेक्टर की दिखाएगा, नहीं लेंगे। देखिए, आज हम कहते हैं ना, फाइलें लेने वाला कौन है? गन पॉइंट पे थोड़ी कोई बेचता। लोगों को आप कहें सर ये तैयार प्लाट है, ये रजिस्ट्री है, 5 मरला 20 लाख का ले लो, नहीं। शहर से 80 किलोमीटर दूर आपको सोसाइटी कोई चीज़ को, इधर फाइल है, इधर ये होगा वो होगा, वो फौरी तौर पे ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे। नहीं, इंस्टॉलमेंट पे आप ओरिजिनल चीज़ भी दो तो लोग नहीं लेते। लोग शोशा पसंद करते हैं, फूफा पसंद करते हैं कि 100 गाड़ियाँ आ रही हो, जा रही हो, रेल पे लो, माहौल हो, डीलर जितनी शोर मचाए, जिधर हमारा शोर होता है वहाँ हमारे, वैसे हमारी 2 बंदे लड़ने लग जाए, शोर होता है तो पूरी रोड रुक जाती है। तो ये हमारा एक माइंडसेट है। माइंडसेट। इस्माइल भाई, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये बेसमेंट में तैयार कर रखा है। जिम है आपकी, स्नूकर है और हुजरा बना रखा है। हुजरा बनाया है जी। बड़ानों की रवायत नहीं बोले आप? नहीं, वो तो हमारी रवायत है। ये जिम कभी कभी करते हैं, सारी बात है, फिटनेस के लिए। पहले बॉक्सिंग का थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन अब कम हो गया। हाँ, अब वो आपके हाथों में हथकड़ियाँ बड़ी डाली। हाँ, अब वो हाथ काम सही नहीं करते, लेकिन ये कि गेम शेम खेलते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, साथ ये कर लेते हैं। दोस्त अब आप आ जाए तो मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं खेलनी आती, स्नूकर शूकर, तो बस डंडे शंडे उठा के आगे पीछे, मुझे भी नहीं खेलना। हाँ, तो घुमा फिरा के ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है ना लगा ही लेते हैं। तो ये दो मेहमान खाना है दोस्तों के लिए। और ख़ास बात ये है कि मैं आपके ऑफिस में भी देख रहा हूँ, आपके घर में भी देख रहा हूँ कि ये पुरानी कैसेटें रखी हैं आपने। जी, ये नुसरत फतेह अली खान की कैसेट है। जी, और टेप भी मेरे पास पड़ी है। टेप भी पड़ी? जी, ये नुसरत फतेह अली खान है। ये भी आपको दिखाता हूँ। क्यों ढूंढता है फिरता है, हाँ मैं कदा मैं बस पूछता हूँ हुसन है। ये सारी कवालियाँ, जैसे ये पूरी एल्बम है, अभी चलती भी है टेप में? बिल्कुल चलती हैं। टेप अभी ला के आपको इंशाल्लाह उसकी भी ट्राई है, ये आपको तो रिव्यू देता हूँ उसका। इस्माइल भाई, ये बताइएगा, ये आपने पुराने दौर का बक्सा रखा हुआ है, इसको इसका क्या लॉजिक है सर? जी, ये जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, साथ जॉब करता था, उस टाइम मेरे कमरे में साथ होता था। जिस टाइम आप कहीं एक कमरे से दूसरे कमरे अपना बक्सा सामान, तो इसमें आज भी वो सारे गाड़ी के कागज़, कापियाँ, डायरियाँ कि मोटरसाइकिल में हेवोलिन ऑयल इतने का डाला, इतने का डाला, वो सारा इसमें। यानी कि शुरू से लिखत पढ़त का काम करते थे। हाँ, ये जो इंटरव्यूज देने जाता था तो ये टाई पहनता था। हाँ, कितने इंटरव्यूज दिए आपने? आज तक कम से कम मेरे ख्याल है 17-18 इंटरव्यूज तो दी होंगी, क्योंकि और ये सिगरेट उस दौर के सिगरेट की डब्बी, ये एक बस दोस्त ने तोहफा दिया हुआ, तो हम कहते हैं बेशक 1 रुपए का है, लेकिन दोस्त का तोहफा तो हमने रखा। ये मोटरसाइकिल, जो मेरा मोटरसाइकिल है, उसके कागजात हैं आज भी ओरिजिनल। ये कहाँ पे रखा हुआ है भाई का? मोटरसाइकिल भी मेरे पास ही है। और इस मोटरसाइकिल पे इस्माइल प्रॉपर्टी नामा वाले जो आज लेक्सिस गाड़ी में घूमते हैं, आगे पीछे बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, कितने मसाइल, कितनी मुश्किलें देखी। और ख़ास तौर पर नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम मोटिवेशन के तौर पर है। जो लोग मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं, कहते हैं प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे सामने जीती जागती मिसाल है। 2018 के अंदर मैं बैरिया टाउन में जो एक दोस्त था, प्रॉपर्टी का काम करता था, वो यहाँ लेके आया कि आप रियल एस्टेट का काम करें। फिर वहाँ से मैं यूट्यूब पे आया और प्रॉपर्टी नामा 2019 में मैंने बनाया, और फिर वो सफ़र का आगाज़ हुआ जो आज
सर जी ये जो चीजें वगैरह रखी ये सर हैं, मेरा मोबाइल है जो ये अब ये नीचे से 1100 नीचे मोबाइल है से गालबन। नीचे- हाँ ये 11-12 मोबाइल है 11 जी, हो वो 11 इसमें वो स्नेक वाली गेम बड़ी जी मशहूर जी हुआ जी जी करती। बिल्कुल। तो ये 11-12 मोबाइल है पूरे का पूरा। तो सर। अभी भी अपनी उसी ओरिजिनल हालत और कंडीशन में है सारे का सारा। इसमें अभी भी वो बैटरी शैटरी पड़ी हुई है और वो कागज ऐसे इस करके वो कागज डालते थे तो सिम चलती थी, याद है ना? यस, तो सिम ये- हिल जाती थी, बैटरी हाँ, हिल जाती थी, तो करंट लगवाते थे ये इसको। इसका कवर है पूरा। तो ये Yes. अब हमने इसके अंदर इसको मैंने प्रॉपर फ्रेम किया हुआ है। देखें रियल एस्टेट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह है कि गवर्नमेंट की यहाँ पे रेगुलेशंस चीज़ें स्ट्रांग नहीं है और कुछ हमारे जो रियल एस्टेट है ये दुनिया में सबसे बड़ा शॉर्टकट है। पाकिस्तान के अंदर का सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुजम लगाया जाए तो आज तक अगर 7-8 हज़ार अरब का अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो प्रॉपर्टी ठीक है। उसमें बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून से लेकर छोटे इलाकाई प्रॉपर्टी वाले तक हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है। सो ये एक है। लेकिन अब जो चीज़ें लीगलाइज हो रही हैं, कंप्यूटराइज हो रही हैं, फिर पंजाब गवर्नमेंट, विफाक गवर्नमेंट, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो अब ये होगा कि फ्रॉड आने वाले 10-15 साल में बहुत सारी चेंजेस नजर आएंगे। सर जी ये बताइएगा कि कैसे फ्रॉड से बचा जा सकता है? ये जो फाइल्स भेज देते हैं, आपने भी कभी फाइलें बेची हैं हवा में क्या? सर जी बहुत फाइलें बेची हैं। नहीं कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी ना, कर रही है। देखें ये चीज़ें हैं कि फाइल 1 नंबर फाइल और 2 नंबर फाइल में फ़र्क है। लेकिन होता क्या है, देखें एज ए रियल स्टेट डेवलपर या एजेंट, पहले दिन हमें एक सोसाइटी जब आती है तो उसके पास एनओसी होता है, लेकिन 2 साल बाद उसका एनओसी कैंसिल हो जाता है। हमें तो नहीं पता होता कि कैंसिल हो गया और मेंबर भी समझता है कि मैंने एनओसी अप्रूव में चीज वो यही कहते हैं कि चार्जेस नहीं क्लियर और चार्जेस फिर बाद में करोड़ों में से अरबों में चले जाते हैं। कहीं पे उनका लेआउट का मसला आ जाता है। अभी बहुत सारे अप्रूव सोसाइटीज के अंदर ये मसला आ गया है कि जी आपने ग्रीन बेल्ट के ऊपर घर बना लिया, नालों में बना 99 लिया। सोसाइटीज सीडीए ने अपना नोटिस जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, जो बड़ी बड़ी लैंडलॉर्ड लोगों की सोसाइटीज हैं जी, वो भी ये मतलब कैसे लोग पाकिस्तान सर में मेरा ख्याल है कि इन्वेस्ट करेंगे? इससे पाकिस्तान के अवाम का जो ट्रस्ट है इस मुल्क में वो लूज होता है। सर मेरा मैं ख्याल है आपको गवर्नमेंट सच्ची को बात रेगुलेट करना चाहिए, लोगों रास्ता को निकालना सबसे चाहिए। ज्यादा जो ट्रस्ट बन रहा है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी देखिए में, डीएचए वहां पर चक्कर फ्रॉड वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है। देखिए डीएचए ना एक अथॉरिटी है पहली बात, दूसरा उस अथॉरिटी को कोई छेड़ नहीं सकता, नहीं छेड़ ठीक है, वो एक अथॉरिटी है। आम जो बंदा एक कारोबारी है ना उसको यहाँ पर 26 इदारों से गुजरना पड़ता है, उसमें से एक इदारे का एक ब्यूरोक्रेट उस पर अपने पैर रख देना तो वो खराब हो जाता है। सो अकाउंटेबिलिटी में जो चीजों को रेगुलेट करना चाहिए। आंखें बंद करके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं डीएचए में। सर जी देखिए बात वही है ना कि वो एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी है। यहाँ पर जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उसके मलकान फ्रॉड क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी चीजें उनको इतना तंग करती है, इतना उनसे रिश्वत फाइल के साथ भैया ये दो वो दो, तो फिर उनको भागने पे मजबूर कर देती है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए, यानी कि रास्ता देना चाहिए। गलती सबसे होती है। ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, वी डिफेंड, वी प्रे, वी बिलीव। Yes. So it's mean we believe on our institutions and we believe in our country, we believe in our armed forces. देखिए जो बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने से 10 गुना बड़ा दुश्मन, so thanks to the armed forces, thanks to the field marshal, thanks to हम सोए हुए थे, सुबह पता चला कि वी विन, थैंक्स टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज को किरदार जाता है, वो चाहे नेवल को, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, आईएसआई को, आप भी फौज में जाना चाह रहे थे, आपका तो इंटरव्यू मैं 134 लॉन्ग कोर्स और 127-28 लॉन्ग कोर्स 2 दफा नॉट रिकमेंडेड जी, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में फौज का था, मेरे वाले साहब एयरफोर्स में अफसर थे, तो मैं जाना चाहता था लेकिन वहां से नॉट रिकमेंडेड। तो हमने कहा चले सिविल लाइफ में मुल्क की खिदमत करें। तो आज मेरे सारे जितने क्लास फेलो मेरे साथ के मेजर है, मेजर लेफ्टिनेंट। अब मैं फौज में तो लेफ्टिनेंट करना होता इस टाइम मेरे क्लास फेलो सारे ऑलमोस्ट कोई मेजरी के आखिरी उसमें। ये लग्जस V8 आपके नसीब में ना होती काम, बस वो उनको हर बने का अपने एक नसीब है। वो तो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं और हम जो है ना यहाँ पे उनकी बदौलत सिर पे एंजॉय कर रहे हैं। ये बताएं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने आपको अवार्ड दिया है एक्सपो 16-17-2000 जी। तो ये रियल एस्टेट में जो कि हमने उस टाइम बहुत अच्छा काम किया और अभी भी कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक अवार्ड दिया। आपका ये ऑफिस भी देख लेते हैं, घर में भी आपने ऑफिस तैयार कर रखा है। ये इधर एक स्टूडियो भी है और ये कैंप ऑफिस है। कैंप ऑफिस होता है घर के अंदर। अच्छा, हालात का कोई पता नहीं होता। जब मैं अगवा होके आया वापस बाजियाब होके, तो ज्यादा एजेंसीज की तरफ से था कि आप ज्यादा बाहर मूवमेंट ना करें जब तक वो केस हल हुआ, फिर बंदे आगे पीछे जो भी इनकाउंटर या जो होता है, तो तब तक फिर मैं यहीं से सारा। आमिर खान से कहाँ मुलाकात हुई? यहीं पे पिंडी में बॉक्सर आमिर खान से मुलाकात हुई, तो वो एक फोटो लगी है। फिर इस तरह कहीं किसी पार्टी तो मिलती जल्दी है। हाँ, वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक डिग्री शिग्री का एक सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे भी एक सेटअप है
और ऑफिस में अब तो ज्यादातर ऑफिस में ही बैठते हैं, इधर थोड़ा सा कम बैठ रहे हैं। अच्छा, इधर कम बैठते हैं, लेकिन ये पूरी डेरादारी बनाई है, लूडो वगैरह सब कुछ रखा हुआ जी, है। लूडो दोस्त आते हैं, लूडो शूडो, तो मतलब मेरा जरा दोस्त वगैरह ज्यादा आते जाते रहते हैं। ठीक है। ये फिर हमने अपना एक कल्चरल जो है ना, बैठे इधर सामने, बैठे सर प्लीज, बैठे। ये हमारा एक कल्चरल जो वो है, वो पूरा का पूरा हमने एक सेटअप जो है ना वो बनाया हुआ है। तो यहाँ जो दोस्त आते हैं उनके साथ ही गपशप लगाना, तो ये चीज़ें फिर हमने। सर जी शादियाँ कितनी कर रखी है? शादियाँ फिर आपको पता ही है, बस एक ही शादी होती है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। अच्छा, हाँ। पसंद की थी या अरेंज? अरेंज। सच्ची? सच्ची। उस वक्त कितने पैसे थे जब शादी की? उस वक्त भी मोहम्मद इस्माइल का नाम बहुत ज्यादा शादी का वालिद साहब को 70,000 रुपया दिया था, बस हाँ। इतना ही जोड़ा गया था? इतने जुड़ा हुआ किस एज में की? बढ़ाने तो कम उम्र में करी होगी शादी? 2017 में जब बिगनिंग थी आप? बिगनिंग थी, 17 में। मैं ये कह सकता हूँ कि नसीब हमारे भाभी लेकर आएंगे। ऐसे ही है जी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, फजल है, और बड़ा एक सपोर्ट, एक जो family नसीब support होते हैं ना, उसके बाद ही आपका, वैसे शादी के बाद ही आपकी ज्यादा उरूज आया? हाँ, उस टाइम तो मैं, जब मैं शादी थी मेरी, तो उस टाइम मैं ऑलमोस्ट मोटरसाइकिल से तकरीबन कह लें मेरान पे था, या मेरान पे भी नहीं आया था, बल्कि मोटरसाइकिल भी था। शादी के बाद फिर मैंने मेरान वगैरह ली और वहाँ से करता था। लेकिन लोग होते हैं ना, ये बात आज पहली बार, हमारा पहला भी इंटरव्यू हुआ है, लेकिन आपने पहले बताया कि शादी के बाद ही मेरे ज्यादा नसीब पड़े। हाँ, तो उसमें ये था कि एक सपोर्ट जो फैमिली करती है ना, कि आपने जो करना है करें, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं तो औरतें तो रोला डालती हैं कि हमें भी साथ रखो, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लोगों को भी, मैंने सुना जब आप अगवा हुए तो आपकी मिसेज ने बड़ी बहादुरी दिखाई आपको छुड़वाने में। जी, उन्होंने जो 15 करोड़ रुपए तावान पे हुआ अगवाकारों को, मेरी वाइफ ने जाके दी। बड़ा दिल जी पूरा। हाँ, वो भी पठान है? हाँ, वो भी पठान ही हम सारे। तो ये बताइएगा सर कि शादी हुई तो उसके कितने अरसे बाद फिर ये सब कुछ हालात बदलना शुरू हो गए? ऑलमोस्ट आप कह लें कोई साल बाद बहुत ज़्यादा चीज़ों में बेहतरी आई, और एक आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने अपना फजल और करम के फैसले किए। वालिद साहब आपकी एयरफोर्स में हैं? मेरे वालिद साहब एयरफोर्स से ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड है, यानी कि जो कर्नल होता है, आर्मी में उसको कर्नल कहते हैं और कमांडर कहते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में उसको ग्रुप कैप्टन कहते हैं। तो वो वहाँ से रिटायर्ड हुए, अभी रिटायर्ड हुए, यानी कि 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इस्माइल साहब ने ये बताइएगा कि कितना उरूज और जवाल देखा जिंदगी में? जवाल नहीं देखा, अल्लाह ने सिर्फ उरूज दिखाया। जब आप यानी कि आप एम्प्लॉयर थे तो उस वक्त कैसे? उस टाइम भी अल्लाह का शुक्र है यानी कि उस टाइम तो जरूरत ही नहीं थी ना पैसों की, तो ना खर्चे थे। शौकिया करते? नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी की फीस तो देते थे ना, वालिद साहब से पैसे नहीं लेता था, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस देता था, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालता था, मोबाइल डालता था, अपना खाना पीना करता था, बस जिंदगी गुजरी थी खुश, अल्लाह का शुक्र। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये एक आदत है। और आवाज़ कहता हूँ हमेशा दोस्तों में कि अल्लाह तेरा शुक्र है, फजल है, करम है, और ये हमेशा कहना चाहिए। आपके जब दोस्त देखते हैं जो आपके साथ संगत यारी जिनकी थी, तो वो कहाँ पे अभी? वो भी बिलियनर हैं, मिलियनर हैं? जो तो मेरे क्लास फेलोज थे वो तो डिफरेंट पोजीशंस में हैं और डिफरेंट हैं, लेकिन मेरे ऐसे दोस्त अभी मेरे साथ हैं जिन्होंने, जो उस तरह तो नहीं है, लेकिन मेरी दोस्ती अभी भी है उनके साथ। मेरे जो रूममेट्स थे, इस तरह मेरे जो लोग अपनी दोस्ती नहीं बोलते, अपने दोस्तों को साथ रखते हैं काम कारोबार में। कहते हैं जो हमारे उरूज में, गुजवाल में साथ था, या कम पैसे थे उस वक्त साथ था, इसको हमने साथ रखते। आपके दोस्त भी इसी तरह ही? इस तरह मेरे साथ जो है ना, मेरे ऑफिस में जो टीम मेंबर्स हैं उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मतलब स्टार्ट में मेरे पास आए 2018 में, अभी तक साथ हैं। और इस तरह कभी कोई दोस्त को कॉल आ जाए, कोई चीज़ हो, तो लाजमी उसको। प्रॉपर्टी में इस वक्त पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जैसे इंटरनेशनली आपने देखा है, क्राइसिस है, ईरान अमेरिका जंग के बाद यूएई में लोगों ने बड़ा इन्वेस्ट किया था, वहाँ से एग्जिट करा उन्होंने। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल है? देखिए, पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट का वो मुस्तकबिल जो है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर। कि देखें, अब हर जगह गिरा दो, मार दो, टैक्स बिल्डिंग लगा दो, टैक्स लगा दो, एक्साइज टैक्स लगा दो, ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो, प्रॉपर्टी। रास्ते देने चाहिए, जिनसे गलतियां हुई हैं उनको रास्ते दिए जाएं, उनको रेगुलेट किया जाए, गिराया ना जाए। एक बंदे ने एक चीज़ बनाई है, फाइन कर दे, फाइन कर दे, जुर्माना कर दे, लेकिन ये काम आप अगर किसी की 1 अरब की बिल्डिंग गिरा देते हैं, वो तो जीरो हो गया। वो नहीं जीरो होगा, उसके पीछे बहुत जीरो, उसके पीछे 1000 बनना और जीरो हो जाएगा। तो रेगुलेट किया जाए और आसानियां पैदा की जाएं, तो तब इस मुल्क में इस्माइल साहब आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आपने हाई राइज बिल्डिंग बनाई है, कितने इदारों में जाके पांव पकड़ने पड़ते हैं आप?
असल में या सर ये फाइल को जी। पहिया लगाने के लिए देखें, पैसे चलते? वो तो अफसोस के साथ अगर कोई खामोश भी रहे तो उसका मतलब यही होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सिस्टम, मतलब आप छोड़ें, अफसर तो बहुत बड़ा अफसर होता है ब्यूरोक्रेसी में, तो डायरेक्टर हो गया या बड़ा अफसर या वो XYZ, एक जो इंस्पेक्टर लेवल का या उससे भी छोटा लेवल का सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा, आपने मुल्क में इतना काम कारोबार किया है, टैक्स देते हैं, आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, पाकिस्तान की यूथ को मोटिवेशन देते हैं, चीज़ देते हैं, दुनिया में लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे वो आपको दफ्तर में बुला के टूटी हुई कुर्सी पे बिठाते हैं और आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं या आपको ऐसे फील करते हैं जैसे आप टेररिस्ट हैं, हाँ। तो आपका दिल करता है कि मैं लानत भेजूं इस निज़ाम पे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसे दोस्त हैं, को प्यार करने वाले हैं, जो कहते हैं ना, जितने किसी के पास छोटा डंडा उसके ऊपर भी एक डंडा है, हर शेर के ऊपर सवा शेर है, तो कहीं ना कहीं फिर हम इन्वॉल्व होके चीज़ों, लेकिन क्या कब तक हम शेल्टर्स और लोगों से मदद मांगेंगे? असल में अच्छा भी नहीं लगता लोगों नहीं लगता। हम अब हमें गैरत है, हम जितनी चीज़ होती है हम कहते हैं अपने तौर पे ही हल करवा लें यार, किसी को क्यों तकलीफ दें, किसी को क्यों सिफारिश करवाएं, लेकिन ज्यादतियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बताइएगा कि जो तावान वगैरह दिया था वो पैसा रिकवर हुआ कुछ? नहीं, जो अखवाकारों का तावान था वो तो रिकवर नहीं हुआ, चूँकि हम रिकवरी की तरफ ज़्यादा फोकस भी नहीं था हमारा था कि जो हमें थ्रेट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो वो न्यूट्रलाइज हुआ। पाकिस्तान में इन्वेस्टर या पैसे वाला बंदा महफूज है? पंजाब इज समहाउ बेटर, इस्लामाबाद इज बेटर? नहीं, पंजाब इज समहाउ वेरी बेटर एज कंपेयर टू कोई भी पाकिस्तान का शहर है या कोई भी सूबा है। यहाँ पर CCD ने बड़ा काम किया है। आखिर में बताइएगा अपने फॉलोअर्स को, हमारे फॉलोअर्स को, ऑडियंस को, कि मुस्तकबिल में लोगों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? हर वो चीज़ जो मौके के ऊपर तैयार है पाकिस्तान में, उसका फ्यूचर अच्छा है। फाइल्स नहीं लेनी चाहिए? फाइल्स वो प्रोजेक्ट जिसका NOC है और जो लीगलाइज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी हमने माजी करीब में देखा बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जीरो हो गए, नहीं डिलीवर कर सके सर। जिन पे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, 40-40 वीएट्स में जाया करते थे, डालों में जाया करते थे। प्रोजेक्ट्स की जो डिलीवरी है रियल एस्टेट की पाकिस्तान के अंदर जो मुझे नजर आ रही है वो बहुत मुश्किल इस वजह से है, एक तो जिनके पास NOC नहीं है, उनका NOC नहीं है, दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, बहुत बड़ी जी। तो जो चीज़ तैयार है वो चीज़ और सस्ती। पाकिस्तान में कुछ पता नहीं ना इस्माइल साहब, आज सरिया ये रेट है, सीमेंट ये रेट है, रेत ये रेट है, कल कुछ और रेट्स होते हैं, टू मच डिफरेंस। पेट्रोल की जो प्राइसेस ऊपर है, इससे बिजनेसेस बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, चीजें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन इसमें अगर हुकूमत आज तो आप जिक्र कर रहे थे, मैं लेक्सस से किया स्पोर्टेज पे आ गया, इतना महंगा हो गया पेट्रोल। जी जाहिर बात है, अब एक महीने आपके 4 से 5 लाख पेट्रोल का खर्चा हो तो आप जाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि मेहनत रवि अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप बहुत वो करो, तो वो उतना पैसा आप बहुत सारी और जगहों पे, अपने दोस्तों पे, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो मुतवसत उससे हैं, उनकी आप मदद कर लें, तो वो इसलिए हाइब्रिड गाड़ी ये है कि बहुत फ़ायदा है। एक गाड़ी 4 किलोमीटर पर लीटर दे रही है और एक 20 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, तो फ़ायदा है। फिर उसके अलावा जो बुलेट प्रूफ गाड़ी वो भी बहुत कम देती है, फिर उस गर्मी उसमें फेरा भी नहीं जाता, तो वो तो जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई। अलबत्ता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी थ्रेट्स और चीज़ें नहीं रही, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव काम करते हैं इदारों में। सिक्योरिटी गार्ड्स कब से रखना शुरू किया आपने? अगवा होने से पहले भी पास थे, लेकिन अब चूँकि पंजाब में कानून और चीज़ें CCD सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने जो अल्लाह के शुक्र अच्छे वक्त में मेरे पास लाइसेंसेस वगैरह आ गए थे, सो जितने अच्छा वेपन है, बड़ा वेपन है, वो अपने पास भी है, और फिर बाकायदा तौर पर कुछ समझ लें गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे सपोर्ट है, यूनिफॉर्म वालों में भी है और बगैर वर्दी वालों में भी है, तो दोनों तरफ से सपोर्ट है, तो अल्लाह के शुक्र है कि एक सेफ्टी है। इस्माइल भाई, ये जो मैं एक फ्रेम बनाया हुआ है जो आपने कमोपेश आधे मरले में या एक मरले में, ये जो उमर हिल्स हैं, उमर रेजिडेंसीज है, टावर है, उमर रिविरिया है, उमर रेजिडेंसीज 1 है, ये क्या है? ये आपने प्रोजेक्ट अपने बना के सेल करें? ये हम टावर बना रहे हैं, उमर हिल से हमारा बन चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर सारा इसमें फिनिशिंग। ये फैसल हिल में हम बना रहे हैं, NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है हमारा। जितने हम अपने प्रोजेक्ट्स RDA का प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूवल मिलती है, RDA के अंदर ही आता है, तो फैसल हिल RDA सेल भी हो गया जी, ये सेल सोल्ड है प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा मलके कोसार मरी में प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, और ये भी बाकायदा TMA से अप्रूव प्रोजेक्ट। मरी मुझे कौन सा फ्लैट देंगे आप रहने के लिए? ये आप मैंने एक अपने लिए जो ऊपर रखा है, इसकी आपको चाबी दे दूंगा, आप इधर जनाब वो कर सकते हैं। ये टावर 2 है, तो चूंकि अब इस टाइम
मरी में कुछ सैंक्शंस हैं, जब भी सैंक्शंस और चीज़ें लीगलाइज हो जाएंगी फिर हम इंशाल्लाह इस टावर को भी शुरू कर देंगे। हमारे पास इसका भी एनओसी है। ये आपके पास प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जी रही है? एग्जिस्ट और एनओसी भी है इसका मेरे पास। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जी नहीं, वो जो एक टावर है वो हमारा बना हुआ है। बना हुआ जी ये तो जब ये अगर टावर बनता है आप कितने अरसे में पोजीशन दे देंगे लोगों को? ये टावर शुरू करें तो मैं 3 साल में बना सकता हूँ। और इस प्रोजेक्ट की आपने कितने अरसे में दी है? 2 साल में इसको मैंने बनाया है। तो ठीक है, this ये one मरी 3 साल में बनाया है। वो उमर विरिया हमने 2 साल में बनाया है। ये उमर बहुत सी प्रॉपर्टी स्टे हो जाती हैं, लिटिगेशन चलती रहती है। उसकी वजह यह है कि या तो जमीन आपके नाम नहीं होती, आप डिफरेंट लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जेवीज करते हैं, तो हमारा कोई जेवी सिस्टम नहीं है। आप खुद जी हम एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में सोल प्रोप्राइटर कंपनी। दूसरी बात ये होती है कि हम किसी भी जो है ना लोगों के साथ जेवीज नहीं करते। तीसरी बात यह है कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकायदा एनओसी लेते हैं उसका। NOC जी पूरी गवर्नमेंट की फीस देते हैं। और एनओसी एक एनओसी नहीं, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब इमरजेंसी सर्विस है, 1122 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टीएमए, जो जहाँ जहाँ अप्रूवल है वो सारी लेते हैं। ईपा की सारी अप्रूवल। कामयाबी का राज क्या है? डिलीवरी ऑन टाइम। जी डिलीवरी ऑन टाइम, और जो कस्टमर के साथ हमारी वादे हों वो पूरे हों। फिर ये हमारे प्लाट्स हैं, ये भी हमारे सारा डिलीवर्ड है। रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे फार्म हाउसेस हैं, इस तरह डिफरेंट जगहों पे आपने एक प्रोजेक्ट फार्म हाउस का बनाया था कल्पन, जहाँ पे आपका अपना जी मेरा फार्म हाउस रेडी है। वो बहुत प्यारा फार्म है वो भी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं सारे के सारे काम। और इसके अलावा मजीद भी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। लैंड हमारे पास डिफरेंट जगहों पे प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर? अभी ईरान अमेरिका जंग के बाद यूएई से लाखों लोग यूएई छोड़ के निकले। पूरे अरब कंट्रीज के अंदर जो है ना मसले मसाइल चल रहे हैं, एक वो चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल वैसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया से वैसे भी पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले चंद सालों में जो बहुत फाइलें बिकी, चीज़ें बिकी, उनकी वजह से उनका जो ट्रस्ट है वो असल में बहुत से लोगों को डिलीवरी नहीं हुई ना, डिलीवर नहीं हुई चीज़। जी बहुत से लोगों को चीज़ें डिलीवरी नहीं हो पाई। तो अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, साफ साफ काम कर रहे हैं, बड़ा हम जंप नहीं मार रहे इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस्माइल भाई ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास लग्जस गाड़ी है जो पाकिस्तान की महंगी तरीन गाड़ियों में जिसका शुमार होता है, और लविश लाइफस्टाइल है आपका। होंडा 70 से लग्जस का सफ़र कैसा लगा? देखें जी, इंसान जब तरक्की करता है तो खुशी तो उसकी महसूस करता है, और प्राउड फील होता है कि यार जब एक जगह जहाँ मोटरसाइकिलों पे फिरते थे, मुलाजमत करते थे, वहाँ से अब मुलाजमत देने वाले बन गए हम। मतलब एम्प्लॉयर बन गए, एम्प्लॉय नहीं है बल्कि लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ रिज़्क जुड़ गया है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि दे दें, और साथ साथ अपनी लाइफ भी एक अच्छी लग्जरी हो गई है। तो फिर दुनिया के अंदर इज़्ज़त मिलना, शोहरत मिलना, और ये सारी चीज़ें, तो ये तो बहुत बड़ी नेमत है। और कौन बंदा है जो नेमत से खुश नहीं होगा? तो नेमत पे खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दुनिया में हर मुल्क में जाते हैं, घूमते फिरते हैं। कामयाबी का राज क्या है? अल्लाह के साथ कारोबार कितना % करते हैं सर? सर जी अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, एक तो किसी का कोई भी मसला हो उसमें उनको सपोर्ट करना, बीमार है फलाना, घर का राशन, फिर ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के साथ। फिर जब मैं रियल स्टेट में आया तो मैं अपने भाइयों को लेके आया और सबको रियल स्टेट में डाला। तो जब आप लोगों को कामयाब करते हैं तो अल्लाह आपको कामयाब करता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि हमने लोगों को कामयाब। फिर जितने मेरे रिश्तेदार थे, मेरे मामू जिन्होंने बचपन में मुझे बड़ा प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा, फिर मेरे वालिदैन हो गए, उनका ख्याल रखता हूँ। वो तो कहते हैं मैं जहाँ भी दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आपके साथ कोई अच्छाई करे, जितना मर्जी कर लें, आप उसका बदला तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनकी दुआएं ले सकते हैं। तो ये उनकी दुआएं हैं। और फिर अल्लाह पाक ने ही ज़हन में डाला ये सोशल मीडिया, और इससे हमने रियल स्टेट में आए। तो ये अल्लाह पाक ने फिर सब कुछ किया इसमें। मतलब इतना मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक सबको इज्जत, मकाम, शोहरत और पैसा हर बंदे को नहीं देता। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हलाल दिया, और बड़ी कम उम्र में दिया। और ये भी है कि लोग 60 साल की उम्र में जाके जो चीज़ें इंजॉय करते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है हमने 26, 27, 23 साल की उम्र में मैंने सारी वो चीज़ें देखी।